हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और लाइक जरूर सेशन को कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आप बस इसे अपने परिवार पर, मतलब अपने घर पर लेकर इससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे सॉल्व करिए आप लोग। और क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने सामने एक कापी और एक पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप कितना आपकी तैयारी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझिए प्रैक्टिस आपकी हो रही है। देखिए, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। देखिए, अगर देखेंगे आप तो क्या संबंध है, तो दोस्तों भाई का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसे आप अपने परिवार पर लेके करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला है। सभी अंगूर सेब हैं, कोई सेब चीड़ नहीं है, सभी चीड़ शंकु है। इसका डायग्राम द्वारा बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से। देखिए, सभी अंगूर जो है, जो सभी अंगूर है क्या है, सेब है। मतलब मैं यहाँ पर अंगूर बना लेता हूँ, किसको, अंगूर। ठीक है, ये जो सभी अंगूर है दोस्तों में क्या है, सेब है। क्या है दोस्तों, सेब है। ठीक है दोस्तों, समझ में आए। कोई सेब चीड़ नहीं है, कोई भी सेब चीड़ नहीं है, तो हम चीड़ का क्या कर लेंगे, अलग से बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई भी सेब देखिए चीड़ नहीं है, चीड़ अलग है। सभी चीड़ शंकु है, जो सभी चीड़ है दोस्तों क्या है, शंकु है, तो मैं यहाँ पर शंकु का भी बना लूंगा। अब देखिए निष्कर्ष का क्या है। निष्कर्ष देखिए, समझिए निष्कर्ष को। कोई शंकु अंगूर नहीं है। देखिए, कोई भी जो शंकु है ना, वह अंगूर नहीं है, क्योंकि देखिए जो शंकु है अलग है और अंगूर अलग है, इसलिए पहला निष्कर्ष आपका सही दिख रहा है। कोई अंगूर चीड़ नहीं है। देखिए, कोई भी अंगूर यहाँ पर चीड़ नहीं है, सभी अलग है, क्योंकि शंकु के अंदर चीड़ है, अंगूर के अंदर नहीं, इसलिए दूसरा भी कथन क्या है दोस्तों, सही है। तीसरा कथन अगर देखें हम लोग, कुछ शंकु सेब है। देखिए, कुछ शंकु सेब है, तो क्या सही बात है। कुछ देखिए शंकु जो यहाँ पर है, सेब तो इसमें है लेकिन शंकु इसमें, तो ये क्या है कथन, गलत है, क्योंकि कुछ शंकु सेब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा निष्कर्ष है, ये पहला निष्कर्ष, और दूसरा निष्कर्ष दोस्तों क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हनी को 23 या 29 तथा ग्रीन को 25 या 19, तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। समझना आपको कैसे हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एन दिया गया है, क्या यहाँ पर जो एन यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो ई आपको दिख रहा है, ठीक है, बीच में, ये देखेंगे, सॉरी, इसमें देखिए यहाँ पर जो आपको एक ई दिख रही है, वहाँ पर जो यन है यहाँ पर लिख दिया गया, और इस ई को यहाँ पर कैसे लिखा गया उसको मैं देखिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझिएगा। देखिए यहाँ पर हानि है, क्या है, हानि। हानि में देखिए दो अक्षर इधर छोड़िए, दो अक्षर इधर से छोड़िए, एन बचा, और यन को देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया गया। यहाँ दो अक्षर को छोड़िए, इधर से दो अक्षर छोड़िए, ई को देखिए यहाँ पर नोट कर दिया गया। अब इस इधर से हमें 25 लाना है, इधर से हमें 19 लाना है, ठीक है, समझ में आई बात। उसी प्रकार इसको हाउस को भी करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। एच कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे जो एच होता है हमारा 8 नंबर पर आता है। कितने, 8 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और देखिए 23 ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। यहाँ पर अगर देखें ई वाई है दोस्तों, ई वाई अगर करें, ई वाई का अगर हम लोग करें तो ई कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे 5 नंबर पर आता है। वाई कितने नंबर पर आता है, तो 25 नंबर पर आता है। इसको प्लस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 दिया भी गया है, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई कि नहीं। और देखिए एन को यहाँ पर एन बीच में रख दिया गया है। उसी प्रकार इसको करेंगे, जी है, जी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, कहेंगे 7 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है दोस्तों, कहेंगे 18 नंबर पर आता है। आपस में प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 यहाँ पर
दिया भी गया है दोस्तों, ठीक है। फिर ई को देखिए, ई रख दिया गया। फिर ई और एन है, ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। एन कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो 14 नंबर पर। और देखिए इसको प्लस आपस में करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 यहाँ पर है भी दोस्तों, और ये यहाँ पर है, ठीक है। उसी प्रकार हाउस को लेकर करेंगे दोस्तों। देखिए हाउस है ना, तो HOUSE, ठीक है। यहाँ पर देखिए यू को तो यू उतार लेंगे, ठीक है। एच ओ कितने पर आएगा, 23 पर आएगा, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर एच ओ पता कर लिए किस पर आएगा, 23 पर आएगा। तो हम लोग देखिए, नहीं तो इसको भी जोड़ लेते हैं। एच कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे एच तो 8 नंबर पर आता है, ठीक है। ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे अब तो 23 हो जाएगा, मतलब 23 यू। फिर एस ये एस कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे कि 19 नंबर पर आता है, कितने 19। और ये कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। इसको अगर आपस में जोड़ दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 5 14 को 4 1 1 2 मतलब 24 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या मिला, 23U24 मिला आपको। और ऑप्शन में 23U24 अगर दिख रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको दोस्तों, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 5 व्यक्ति ABCD और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए और ई बीच में केवल सी बैठा है, बी ई के दाईं ओर बैठा है, डी बी के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। इसको आप पढ़िए और दिमाग में तुरंत समझने का इसे प्रयास कीजिए। देखिए कितने 5 है, ठीक है, ABCD E है। यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर कैसे होगा। ए सी के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए जो ए है सी के बाईं ओर बैठा है, मतलब जो ये ए है इस सी के इधर बैठा है, ठीक है। अब देखिए बायां इधर जाएगा, ठीक है, और दायां इधर होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, ये क्या होगा दोस्तों, बायां होगा, ये याद रख लीजिएगा। और ये कितना, ये क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए, फिर क्या बोला है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। ए देखिए यहाँ पर समझिए, ए और ई के अगर बीच में देखें तो सी बैठा, और देखिए यहाँ पर सी बैठा भी है, ठीक है। बी ई के दाईं ओर बैठा है, जो बी है ई के दाएं, मतलब दायां इधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा, ठीक है। डी बी के दाईं ओर बैठा है, जो डी और बी के दाएं, फिर इधर दायां, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा था, आप ध्यान दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बायां सिरा यहाँ पर और अंतिम सिरे पर ए बैठा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाया करे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, यहाँ पर देखिए, और इसमें आसान तरीके समझिए। जब भी यहाँ पर देखिए पहले अंदर वाला इस प्रकार का अगर आपको दे, क्या, इस प्रकार का, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे आप, जब भी इस प्रकार का दे तो यहाँ पर आप समझ लीजिए बात को। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से, ये बड़ा वाला एक सॉरी वर्ग दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, यहाँ पर भी देखिए ए बी एक वर्ग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक यह पूरा वर्ग है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है दोस्तों, 4 वर्ग दिख रहे हैं, तो 4 फिर लिख लेते हैं। फिर देखिए अंदर वाला भी तो वर्ग दिख रहा है आपको, ये अंदर वाला, ठीक है। तो इसको भी एक वर्ग है, तो इसको भी एक लिख लेते हैं। अब इसको प्लस करते देखिए कितना आएगा, 1 ही 2 4 2 6 1 7, पूरे कितने वर्ग है दोस्तों इसमें, तो 7 वर्ग है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, मुझे बताना है कि कौन सा जो क्रम है चौथे स्थान पर आएगा इन वर्ड में, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढने के बाद अगर कट रहा है तो उसे काट दें। देखेंगे सब में यहाँ पर डब्लू दिख रहा है तो डब्लू कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर एच एच है, तो यहाँ से एच भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा सब में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ई है, ई है, अब ई यहाँ पर पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है दोस्तों, क्या आता है, ए आता है। और देखिए पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, तीसरा वाला क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये खत्म हो गया, पूरी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। अब 4 में हमें पता करना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम, फिर देखिए यहाँ से ई, यहाँ से भी क्या हो जाएगा,
सॉरी, यहाँ पे देखें ई है और ई है, ठीक है। फिर यहाँ से भी ई को इसको क्या कर रहे हैं हम लोग खत्म कर ले, ठीक है। फिर देखिए ई ए है, समझिएगा ई ए फिर एल टी क्या आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद कहेंगे कि आप यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखिए फिर ए ही आता है, ठीक है। तो फिर दूसरा नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखिए ए भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, ई के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर अगर ई देखे तो ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा और पहला वाला क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। फिर देखेंगे अगर इसमें देखना है एन के पहले टी आता है ना, और ठीक है एन के पहले क्या आता है दोस्तों, टी आता है। मतलब यह क्या आएगा, इसके बाद आएगा, मतलब पांचवा जो होगा चौथे नंबर पर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर पर चला जाएगा, मतलब चौथे नंबर पर, ठीक है। देखिए क्या हुआ दोस्तों, समझिएगा। मतलब देखिए पांचवा है, जो पांचवा वाला है दोस्तों वो चौथे नंबर पर है। क्या पूछा है, शब्द चौथे स्थान पर आएगा। कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, तो देखिए जो पांचवा शब्द है वो चौथे स्थान पर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर तो सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा वेन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। प्रश्न चिन्ह बहुत आसान है, बस दिमाग लगाना है। कैसे लगाएंगे समझिएगा आप, ठीक है। यहाँ आप देखिए इसमें 3 तीर दिख रहे हैं, इसमें 2 तीर है, इसमें 1 तीर है, इसमें एक भी तीर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए इसमें एक भी तीर नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर एक भी तीर नहीं। यहाँ देखिए 2 हैशटैग है, फिर यहाँ पर भी डबल हैशटैग है, फिर यहाँ लेकिन यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, डबल हैशटैग रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा। अब देखिए ऐसा आपको कहाँ ऑप्शन में पहले दिख रहा है, आप ये खोज लीजिए। यहाँ पे देखिए भाग का निशान है, बीच में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्लस लास्ट में दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए भाग प्लस दिया, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे किसका होगा, भाग का निशान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। समझिएगा बात को कैसे करेंगे। इसको हम लोग दर्पण में कुछ इस प्रकार करेंगे, दर्पण में देखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा इसका। इसको हम लोग दर्पण में अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको एन इधर आएगा दर्पण में तो इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है दोस्तों एन। फिर देखिए ये एन बन गया। वी है तो देखिए वी में कोई भी बदलाव नहीं होगा दोस्तों। 5 है, देखिए 5 जो होगा दोस्तों इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। वाई है दोस्तों, देखिए वाई तो इस प्रकार बन जाएगा, और जो 3 आपको दिख रहा है वो देखेंगे आप इस प्रकार बन जाएगा। और एच एच है, इस प्रकार का ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन का कहाँ पर दिख रहा है, तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें वाई उल्टा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दूसरा ऑप्शन देख लें तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, सही दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन देख लें अगर, दूसरा ऑप्शन भी क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एन सीधे दिया है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है मेरा, सही दिख रहा है। ठीक, क्यों चौथा ऑप्शन गलत, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 3 दिया है यहाँ पर इस तरह और यहाँ पे इस तरह सीधे दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए उस आकृति को चुने जिसमें दी गई आकृति चिन्हित है, ठीक है। ये मतलब आकृति किस आकृति में चिन्हित है, आपको यही बताना है। तो देखिए समझिए, इस आकृति में अगर आपको कहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखिए इस प्रकार की आकृति तो हमें यहाँ पर देखिए दिख रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान देते हैं यहाँ पर तो दिख रहा है, या इसको नहीं लेंगे तो इसको लेंगे, इस तरह दिख रहा है। लेकिन देखिए इस प्रकार भी मुझे चाहिए, लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं बात। अच्छा, इसमें देखें तो इसमें भी देखिए यहाँ पर ये आकृति दिख रही है, ठीक है। ये आकृति यहाँ से दिख रही है बड़ी वाली, फिर इधर से ये भी देखे तो ये भी दिख रही है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ से इधर दिख रही है, ठीक है। तो देखिए इस ऑप्शन में यही सही हो रहा है। फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे यहाँ बड़ी वाली आकृति यहाँ दिख रही है, फिर यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ दिखेगी, फिर देखिए इधर से इधर कर्व किया गया, इस प्रकार कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सी देखेंगे, सी में दिख ही नहीं रहा है, डी में भी नहीं दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनना है इसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 97 का संबंध 8 से, तो 57 का संबंध किससे होगा, समझिएगा क्या क्या लॉजिक समझिएगा, ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। देखिए अगर इसको आप प्लस करते हैं 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। और मुझे 8 लाना है, तो आपको पता है 16 में क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको 7 5 कितना होगा, 12 होगा, इसको क्या कर लीजिए प्लस, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, और 6 ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी से क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट के तौर पर दे रहा हूँ। किसके तौर पर दोस्तों? टेस्ट के तौर पर। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या बताना है अभी पढ़ दे रहा हूँ। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि आप कितने प्रैक्टिस किए हो और आपको कितना नॉलेज हो गया है, तैयारी कितने कर ली है, उसको कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा। ठीक है, आप इसका बताइएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माइंड ओपन चैनल है, टारगेट 100K का है। जिस वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस प्रकार का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी इसी कमेंट में आप आंसर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों सब्सक्राइब का सपना है मेरा 100K का, कि आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर पूरा करोगे, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये परीक्षा में आप अच्छे अंक जरूर प्राप्त करोगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छे अंक तो प्राप्त करोगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको जितना पढ़ाया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।